अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज हम STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसकी डेडलाइन 25 जून है और साथ में हम स्टूडेंट इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे क्वेश्चंस में आया है। ये मिड टर्म पेपर्स के लिए भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, रूल्स फॉर मार्किंग को सबसे पहले देखते हैं। नंबर 1 रूल कि अगर आपने असाइनमेंट ईमेल के ज़रिए करवाई सबमिट या फिर लास्ट डेट के बाद सबमिट करवाई तो वो कंसीडर नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपकी फ़ाइल MS डॉक्यूमेंट फाइल के अलावा हुई तो वो भी 0 मार्क्स कंसीडर होगी। यहाँ पे जो भी आप मैथमेटिक्स के सैम्पल यूज़ करेंगे वो मैथ टाइप में हो, मतलब आप मैथ टाइप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट से कॉपी की या उर्दू या रोमन इंग्लिश में आपने लिखा या फिर स्टूडेंट आपने कोई और सोर्स मतलब हैंड आउट से वगैरह कॉपी किया तो वो 0 मार्क्स ही कंसीडर होगी। अब स्टूडेंट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि ये जो 2 क्वेश्चंस हमें गिवन हैं इनमें एक ही टॉपिक को डिस्कस किया गया है, वो है रिग्रेशन एनालिसिस। ये अगर हम अपने हैंड आउट्स को देखें तो ये लेक्चर नंबर 15 है और लेक्चर नंबर 15 में अगर हम देखें तो रिग्रेशन क्या है। स्टूडेंट ऐसे समझे कि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। x की वैल्यू अगर y पर डिपेंड करती हैं, मतलब हम y की वैल्यूज़ को चेंज करें और x की वैल्यू में भी चेंज आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और x डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ y के साथ वेरी करती हैं और ये रिलेशन रिग्रेशन कहलाता है। इसकी इक्वेशन अगर हम लिखें अकॉर्डिंग टू x तो वो आएगी x इज़ इक्वल टू a प्लस बी वाई, मतलब x जो है वो y पर डिपेंड करता है। यही स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम द गिवन डेटा कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y टेकिंग डेविएशन फ्रॉम मीन। अब स्टूडेंट जो लेक्चर नंबर 15 में यहाँ पर दिया गया है फॉर्मूला वो अकॉर्डिंग टू y ऑन x दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें x ऑन y हमने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है। x इज़ इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये रिग्रेशन इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ पर देखें तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसके लिए 2 नॉर्मल इक्वेशन लगाएंगे। समीशन x इज़ इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन y। नेक्स्ट है इक्वेशन समीशन एक्स वाई इज़ इक्वल टू ए समीशन y प्लस बी समीशन y स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम इन 2 वैल्यूज़ में डेटा को पुट करने के लिए देखें तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ गिवन है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम यहाँ पे y की वैल्यू y स्क्वायर लेते हैं और x y लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी इन 2 इक्वेशंस में इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो y स्क्वायर कैसे लेंगे, जो y की वैल्यू है जैसे 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन सब का सम जो है वो हमने लास्ट में लिखी हुई है। इसी तरह एक्स वाई निकालेंगे, मतलब x को y के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 8, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे। समीशन का मतलब होता है स्टूडेंट तमाम वैल्यूज़ को सम करना। तो सबसे पहले समीशन x, इसकी तमाम वैल्यूज़ का जो सम है वो इक्वल टू आया है 23 और y की वैल्यूज़ का सम 18 आया है, y स्क्वायर की वैल्यूज़ का सम 94 आया है और x y को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 74। अब ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब स्टूडेंट हम इन वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। समीशन x की जगह आ जाएगा 23। n को नोट करें कि n क्या है। देखो स्टूडेंट n की जो x की टोटल वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो n की जगह हम 5 पुट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 5a आएगा प्लस
बी हमें पता ही नहीं है, वो बी आ जाएगा। और फिर हमारे पास समीशन y है, इसकी वैल्यू 18 पुट करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट समीशन xy, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 74 इक्वल टू ए समीशन y की जगह आ जाएगा यहाँ पर 18 प्लस बी समीशन y स्क्वायर, तो यहाँ पर 94 आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशन है स्टूडेंट, आप इनको सिमल्टेनियसली कोई भी मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। आप वही मेथड अप्लाई करके यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको वैल्यू बताती हूँ। ए की वैल्यू आएगी 5.683 और बी की वैल्यू आएगी -0.301। अब इन वैल्यूज़ को उठा के आपने रिग्रेशन इक्वेशन में पुट करना है, वो है x इज़ इक्वल टू सी प्लस डी वाई। तो इसकी वैल्यू आ गई इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 5.683 माइनस 0.301 y, और ये रिग्रेशन इक्वेशन कहलाएगी ऑफ x ऑन y। अब स्टूडेंट सेकंड जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट फॉर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट क्या है स्टूडेंट, कि हम इन दो वैल्यूज़ में एरर को फाइंड करेंगे कि क्या इनका जो रिलेशन बन रहा है, ठीक है, वो हर पॉइंट पर सेम ही आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो लास्ट में हम इसके कुछ हमारे पास रिलेशन है उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट फॉर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x के लिए फॉर्मूला है, ये भी आपको लेक्चर नंबर 15 में गिवन है कि एस y डॉट x, आपने यहाँ पर y डॉट x ही लिखना है कि y ऑन x, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस वाई हैट और होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 2। y हैट जो है स्टूडेंट वो सिर्फ y से, उसको हम क्या करेंगे कि आप समझिए डिफरेंस करने के लिए हमने लगाया है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को अगर थोड़ा सा खोल के देखें तो ये इस तरह भी हो सकता है, s इज़ इक्वल टू वाई डॉट एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन ए वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई डिवाइड बाई n माइनस 2। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर फिर से टेबल बनाएंगे, सेम वैसे x की वैल्यू y की वैल्यू x स्क्वायर y स्क्वायर और एक्स वाई निकालेंगे। लास्ट में इन सब की वैल्यूज़ का सम करेंगे, तो सम करें समीशन x जो है वो 34 आता है, समीशन y जो है वो 21 आता है, और x स्क्वायर का जो समीशन है, x स्क्वायर का मतलब क्या कि x की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन, और इन सब की वैल्यूज़ का सम समीशन x स्क्वायर होगा वो इक्वल है 232 के। और इसी तरह y की वैल्यूज़ का स्क्वायर है, ठीक है, और वो आपके पास आया 91, और एक्स वाई जो है उसका समीशन हमारे पास आया है 108। अब स्टूडेंट अगर हम नॉर्मल अपनी ये तो आ गई हैं, लेकिन अब ए और बी हमें नहीं गिवन, ठीक है, तो हम दोबारा से वही ए और बी फाइंड करने के लिए नॉर्मल इक्वेशन पुट करेंगे। तो नॉर्मल क्या, अब एक बात के गौर से देखें, रिग्रेशन इक्वेशन है y ऑन x, अब y डिपेंडेंट है x पे, तो इसकी इक्वेशन होगी स्टूडेंट y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, कि y डिपेंडेंट है किस पे, x पे। तो नॉर्मल इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। समीशन y इज़ इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन y। अब समीशन y 21 है, n क्या है यहाँ पर 6, n कहाँ से पता चला, आप देखें x और y के टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हैं, तो x की देखें तो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट समीशन y 34 है, तो पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ से अगर हम a फाइंड करें तो कैसे कर सकते हैं, हम 34b को दूसरी साइड पे माइनस कर दें और डिवाइड बाय 6 कर दें। अब ये a की वैल्यू आ चुकी है। स्टूडेंट सेकंड नॉर्मल इक्वेशन है समीशन एक्स वाई इज़ इक्वल टू ए समीशन x प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ पे भी हम इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब ए की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में हमने वहाँ से ली है तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट की स्टूडेंट उससे वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, बी का आंसर आया -0.2797। इसको उठाएं और जो ई की वैल्यू है वहाँ पर बी है वहाँ पर पुट करेंगे और ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप इसी तरह पिछले क्वेश्चन में भी ई और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ पे तो आपने डायरेक्ट रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर देनी थी स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड नहीं कर रहे, हम एरर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब ए और बी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम y.x में पुट करेंगे। वहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या पुट किया, क्या हमारे पास वाई समीशन भी है, वाई समीशन ठीक है, एक्स वाई सारी हैं, वहाँ पर पुट कर दी, ए और बी की वैल्यूज़ भी पुट कर दी। जब हमने उसको सॉल्व किया तो आंसर आया 1.8989 और ये हमारी एस्टीमेट स्टैंडर्ड एरर है। अगर आप देखें तो 1.8989 आ रहा है। ठीक है, आप नेक्स्ट पे यहाँ से एस वाई भी फाइंड कर सकते हैं, वैसे तो हमें नहीं गिवन। अगर आप एस वाई फाइंड करें और उसकी वैल्यू इसकी इक्वल आ जाए तो हमारे पास ये लाइन जो है वो नॉट रिलायबल होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, होपफुली आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने STA 301 के शॉर्ट लेक्चर भी बनाए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।